हरियाणा में चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ गए हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पूरी तैयारी के साथ बीजेपी के लिए कांग्रेस से दो दो हाथ करने के लिए हरियाणा में पहुंचे। ऐसा लग रहा है कि मुकाबला सीधे सीधे कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है। हिमंता ने अपने चिरपरिचित अंदाज में कांग्रेस पर हमला बोला। यही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी को चैलेंज करने के साथ साथ बाबर की एंट्री भी हरियाणा में करा दी। आज हरियाणा के रण में हिमंता खास अंदाज में गरज रहे थे। अभी भी बाबर घूम रहा है, सबको धक्का दे दे के हमें ये देश से निकालना है। बाप बेटा तीर्थस्थान जाने वाला है। जैसे ही चुनावी मौसम आता है, हिमंता असम से हजारों किलोमीटर दूर चुनाव मैदान में कूदते हैं और विरोधियों पर तीखा हमला बोलते हैं। उनके निशाने पर एक बार फिर कांग्रेस है। जैसे अयोध्या में बाबर राज का खत्म हुआ, भव्य राम मंदिर निर्माण हुआ, ये देश में भी जो छोटे मोटे अभी भी बाबर घूम रहा है, सबको धक्का दे दे के हमें ये देश से निकालना है। आपको याद दिला दें कि लोकसभा चुनाव के वक्त भी हिमंता कांग्रेस पर जमकर प्रहार कर रहे थे। जनवरी 2024 में हिमंता ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा था कि कांग्रेस राम नहीं बाबर से प्रेम करती है। हिमंता के निशाने पर राहुल गांधी विशेष तौर पर थे। उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो कई जन्म भी ले लेंगे तो आरक्षण खत्म नहीं कर पाएंगे। मैं राहुल गांधी को बोलना चाहूंगा, ये शेड्यूल कास्ट का आरक्षण, शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण आपने नहीं दिया था, ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया था। ये आरक्षण आपको खत्म करने के लिए 10 बार भी जन्म ले तब भी आप ये खत्म नहीं कर पाएगा। हिमंता के बयान पर एक बार फिर हरियाणा में बीजेपी विरोधी सुर से सुर मिला रहे हैं। 5 तारीख बीजेपी फारिग। हरियाणा के कोने कोने से यही आवाज आ रही है कि बीजेपी की सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। देखिए, दिन भर रात दिन अगर कोई तुष्टीकरण करता है इस देश में, तो वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, आरएसएस और बीजेपी करती है। बीजेपी के लिए हिमंता हर चुनाव प्रचार के दौरान तुरुप का इक्का बनकर प्रचार करते हैं। हालांकि वो कांग्रेस के अलावा कट्टरपंथियों पर भी निशाना साधते आए हैं। सवाल है कि बाबर की याद दिलाकर क्या किसी खास रणनीति के तहत हिमंता हमला बोल रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, हरियाणा की कुल आबादी में मुसलमानों की संख्या 7% है, जबकि उन्होंने बाबर का नाम लेकर विरोधियों को जहां घेरा, यानी सोनीपत में मुसलमानों की संख्या केवल 3% ही है। देखना यह है कि हरियाणा की धरती से दिया गया हिमंता का बयान बीजेपी को चुनावी संग्राम में किस तरह प्रभावित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।